प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला 12.2 के आज हम प्रश्न नंबर 1 पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने विगत तीनों भागों को बहुत अच्छे से देखा होगा और प्रश्नों को वहाँ पर सरल किया होगा। वहाँ पर 3 प्रमेय और हमने 12.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बड़े एक पॉइंट टू पॉइंट समझा है, क्योंकि वो है छोटे प्रश्न लेकिन इनका उपयोग आने वाले सभी प्रश्नों के अंदर होना पक्का है। और ये भी पक्का मान के चलना कि प्रश्नमाला 12.2 से परीक्षा में नियमित प्रश्न आ रहे हैं। और कौन से आ रहे हैं? वो जो चित्र बने हुए हैं इस प्रश्नमाला में, जो प्रश्न है चित्र वाले, वृत्त के अंदर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, वो प्रश्न नियमित आ रहे हैं, ये मान के चलना। चाहे 2018 का पेपर ले लो, चाहे 2019 का ले लें, चाहे 2020 का ले लें, अगर तीनों पेपरों की जब हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, प्रश्नों की वेराइटियों को, तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि जो प्रश्नावली 12.2 है, इस 12.2 परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या तो प्रमेय पूछी जाती है या ये 12.2 से जो वो व्रत वाले जो सवाल, चित्र वाले जो सवाल, यानी रेडीमेड जो चित्र आपको इस प्रश्नावली में दे रखे हैं, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे परीक्षा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर प्लस इच्छा यानी दूसरे की इच्छा, कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक आइडिया है परीक्षा पेपर को लेकर वो कि इस प्रश्नावली में से निश्चित तौर पर एक 3 नंबर का प्रश्न वहाँ पर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, शुरू करते हैं आज का ये हमारा भाग 4, इसमें दे रखा है पहला ही प्रश्न। निम्न में सत्य और असत्य लिखिए और उत्तर के कारण संभव हो तो बताइए। भाई गणित के अंदर तो सब बात संभव है, यहाँ पर असंभव कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बात असंभव है। गणित में यस या नो बीच में नहीं चलता, किंतु परंतु, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम कारण भी बताएंगे, समझते चलेंगे। पहला ही प्रश्न, एक वृत्त ए बी व सी डी क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएँ हैं। आपके पास ये एक वृत्त है और जिसकी ए बी और सी डी क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में आपकी जीवाएँ हैं। ये आप समझे एक वृत्त है, ये केंद्र है, एक की 3 सेंटीमीटर है जीवा और एक की कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। ये ए बी और ये क्या ले लिया हमने? सी डी। तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपने इसमें गौर किया होगा कि जहाँ ये केंद्र है, केंद्र से ये ए बी वाली जो जीवा है, ये सी डी जीवा से अगर तुलना करें तो केंद्र से दूर तो कौन है? सी डी जीवा है। और नज़दीक कौन है? बड़ी वाली जीवा है। आगे देखो, उसने कहा कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की हमने प्रदर्शित किया जीवाएँ हैं, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः, इनके द्वारा केंद्र पर एक तो इसने ये कोण बना दिया और इसने भी ये कोण बना दिया। अब ये दोनों कोणों पे बात हो रही है। केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री, 70 किसका दे रखा है? 3 सेंटीमीटर का क्रमशः लगाया है। अगर क्रमशः नहीं लगाता तो हम कंफ्यूज हो जाते। क्रमशः का अर्थ जो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की जो जीवा केंद्र से जो कोण बना रही है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का दे रखा? 70 का। तो ये 3 सेंटीमीटर की जीवा यहाँ पर कितना? 70 डिग्री, और ये कितना डिग्री? 50 डिग्री का कोण निर्मित कर रही है। तो बताइए सत्य है असत्य? आप कहेंगे सर ये बिल्कुल असत्य है। क्यों? इसलिए असत्य है कि जो वृत्त पर जो जीवाएं खींची जाती है, उस जीवाओं में जो छोटी जीवा होती है वो छोटा कोण बनाती है, और जो बड़ी जीवा होती है वो कोण का मान क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर ये 50 और 70 अगर एक दूसरे से उल्टे दे देते तो हम कह देते बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर छोटी वाली जो जीवा है वो तो बड़ा कोण बना रही है और बड़ी वाली जीवा क्या बना रही है? छोटा कोण बना रही है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। इसका कारण भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ, और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे भी, यानी बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। अगर बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र पर बड़ा कोण बनाती है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में क्या दे रखा है? छोटी जीवा बड़ा बना रही है और बड़ी जीवा छोटा बना रही है, इसलिए हम कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? कहेंगे ही कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? असत्य है। पहली बात हमारी क्लियर हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो दूसरी,
एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो आपको उसने क्या पूछा है, तो उसने ये पूछा है इसमें, तो हम बात करेंगे, हमने प्रश्न को समझा, अब इसको देखो चित्र के द्वारा समझते हैं, अभी यूं ही समझ आ जाएगा। इसने कहा कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये वृत्त है, ये जीवा इसकी तो ले ली हमने 10 सेंटीमीटर, और ये कितना सेंटीमीटर, दूसरा 8 छोटी होगी तो ये 8 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 8 सेंटीमीटर पे कौन है, आपको देखो इसमें कह रखा है स्पष्ट, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई यहाँ 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये जीवा एक 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 8 सेंटीमीटर पे कौन दे रखा, बड़ी वाली, ये 8 सेंटीमीटर से कितनी है, बड़ी वाली, और छोटी वाली कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ पर भी आपने देखा है कि जो बड़ी वाली जीवा होती है वो केंद्र के निकट होती है, ठीक है, और छोटी वाली जीवा केंद्र से क्या होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर देखो अपोजिट कह दिया उसने कि जो बड़ी जीवा है उसको तो दूर पहुँचा दिया, और जो छोटी जीवा है उसको क्या ले लिया, नज़दीक ले लिया। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो प्रश्न है दूसरा, ये क्या है, असत्य है। सत्य क्या है, सत्य ये, अगर इसको अपोजिट कर देते कि बड़ी वाली जीवा केंद्र से नज़दीक होगी तो 5 हो जाता, और छोटी वाली जीवा केंद्र से क्या होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर अगर ये विपरीत क्रम में होता तो हम सत्य कह देते, लेकिन यहाँ पर इसने बड़ी वाली जो जीवा है उसको तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर बता दिया, और छोटी वाली जीवा को केंद्र से कितना दूर बता दिया, 5 सेंटीमीटर दूर बता दिया, जो कि विरोधाभास है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, असत्य कह दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बड़ी वाली जीवा केंद्र से ज़्यादा नज़दीक होती है बनस्पत छोटी के, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है वो, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, असत्य कह दिया। और कारण भी लिखा है, बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर स्थित होती है, और छोटी वाली जीवा केंद्र से क्या होती है, दूर होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी में प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तब ए बी बराबर सी डी। यहाँ पर क्या कहा है इसने, एक वृत्त है, ये वृत्त की जीवाएं हैं, दोनों ही 4-4 सेंटीमीटर की है, ये वृत्त का केंद्र है, और इसने कहा एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, इसको नाम दे देते हैं ये ए बी और ये क्या, सी डी, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से ये 4-4 की नहीं है, ये केंद्र से है, कितनी दूरी पर है, 4-4 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि बीच की दूरी बराबर है तो ये दोनों जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। किसी भी प्रकार से अगर हम निकाल भी लें तो ये आधार निकल जाएगा, वो आधार क्या, लंब निकल जाएगा, या लंब निकल जाएगा, उसका डबल कर लेंगे तो है। लेकिन हमको सीधा ही पता है कि अगर केंद्र से बराबर दूरी पर दो जीवाएँ स्थित है तो उन जीवाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने यहाँ पर कहा कि ये जो स्टेटमेंट, जो कथन है, जो प्रश्न है, ये क्या है, सत्य है। और इसका कारण भी हमने लिखा है, केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद में आता है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कहा कि ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और बी ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी, ये सत्य है। यहाँ पर देखो ये दो सर्वांगसम वृत्त है, एक तो ये है, एक ये, दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, तो इसके द्वारा जो ये कोण बनेंगे, प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण ए ओ बी, आप देखो ये ए और बी है, ये ए और ये बी, ये ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है। तो आप कहोगे ये जीवा दोनों की, देखो जीवा बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सत्य है। और सत्य के लिए हमने कारण भी दिया, दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, सर्वांगसम वृत्त है, एक वृत्त को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा, और ढकते ही हम कह देंगे दोनों जो वृत्त है कैसे वृत्त है, सर्वांगसम है। अब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं दो बिंदुओं पर, ए और बी पर। तो वहाँ से जब हम किस पर,
केंद्र पर, दोनों वृत्तों के केंद्र पर जब हम कोण बनाएंगे तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है। सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करती है। ये हमने चित्र द्वारा यहाँ पर बड़े अच्छे से सीखा इसको। इसके बाद में आता है 5वां नंबर का। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्नावली 10 में भी है ये जो आपका बिंदु पथ है, और ये पूछा भी गया है 1 नंबर का है, ध्यान रखना आप, 1 नंबर का है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपोजिट पूछ रखा है, वहाँ पर परीक्षा में थोड़ा दूसरे रूप में पूछा जाता है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये जैसे मैंने यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, अब ये वृत्त खींचा तो 2 बिंदु तो आगे, लेकिन ये बिंदु तो आया नहीं इसमें, तो ये वृत्त नहीं बनेगा। हमारे यहाँ पर एक प्रमेय है, उसको हम सिद्ध करेंगे। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो असंरेख बिंदुओं से खींचता है 3 से, संरेख से नहीं। संरेख बिंदु तो आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे ये जो आपकी ये 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु, ये एक सरल रेखा पर है बिल्कुल सीधे, तो ये संरेख बिंदु है 1, 2 और ये क्या हो गया 3। अब इससे जब जैसे यहाँ दोनों वृत्तों से खींचे तो ये तीसरा रह गया, इन दोनों से खींचे तो ये रह गया, इन दोनों को मिला के वृत्त बनाए तो ये रह गया बीच का। तो हम कह देंगे कि ये प्रश्न पूछा गया 3 संरेख बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये क्या है, असत्य है। संरेख की जगह अगर असत वो होता असंरेख, क्या होता, असंरेख होता कि 3 असंरेख बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो हम कह सकते थे आप बिल्कुल खींचा जा सकता है डियर स्टूडेंट। और अगर उसने संरेख दे दिया तो कह देंगे कि नो, ये गड़बड़ दे दिया उसने, क्योंकि प्रमेय अलाउ नहीं करती है। इसके बाद में अब आता है 6ठे नंबर का। 2 बिंदु ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक वृत्त लिया, ये वृत्त क्या, पहले तो क्या दे रखी उसने, एक ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये ए और ये बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का क्या बना दिया, वृत्त बना दिया जो ए और बी से होकर गुजर रहा है। कहा है नहीं, 2 बिंदु ए और बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को खींचा जा सकता है। खींच दिया हमने। अब खींचते हमारे दिमाग में आ गए 4 ये 4, तो ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अब व्यास होते ही इसने आगे क्या कहा, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 8 हो गया, 4 है, ये भी 4 है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, ए बी वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, तो हमने ये जो 5 प्रश्न हमने यहाँ पर जो पढ़े हैं, ये 5 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपके जो 1 नंबर का जो ज्यामिति से जो प्रश्न पूछा जाता है, जिसका भी अंक लगभग 7वां या 8वां प्रश्न बोर्ड परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है, वहाँ पर ये बात पूछी गई है, यहाँ संरेख की जगह असंरेख बिंदु है कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप बताओगे 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है या जाता है। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों 12.2 का हमने पहला प्रश्न किया। ये आपके जो प्रश्न हैं इनको आप अच्छे से तैयार करना हमको, जिससे कि आने वाले प्रश्न हमारे गड़बड़ नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब उसने क्या 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये हमने जीवा ले ली। कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की, इसको नामांकित किया ए बी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी, 13, ये त्रिज्या हमने बना दी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की हो गई। ये केंद्र ओ ले लिया हमने। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। ये वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी दूरी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जो है। तो आपको मैंने एक प्रमेय बताई थी कि किसी वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है।
करता कि नहीं करता? मैंने आपको वहाँ पर प्रमेय बताई है। यानी किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में क्या करता है? विभाजित करता है या बांटता है। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितने कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? आपको हो गए सर ये 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको क्या नाम दे दिया? जैसे मैंने ए बी और ये दे दिया सी। ठीक, ये बात आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होगी। जो मैंने पहली ही प्रमेय जो आपको सिद्ध करवाई थी उसमें यही प्रमेय थी कि किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को बराबर 2 भागों में क्या करता है? बांटता है। तो ये बात हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब उसने क्या पूछा है? केंद्र से दूरी ज्ञात करो, ये पूछा उसने। अब ये लंब डल रहा है, लंब का अर्थ क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री का कोण होते ही आपने पूर्व पाठ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी किया है और आपको आती भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और हम सीधी सी भाषा में लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मेरे हिसाब से आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा कि इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दे रखा उसको तो हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हल। हल में देखो यहाँ पर एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O है तथा त्रिज्या और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया हमने? OA। त्रिज्या OA बराबर कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यास AB बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर तो इसको आधा आधा भी कर लेते हैं। किससे? यहाँ पर लिखेंगे कि OC लंबवत है किस पर? AB पर। तो OC किस पर लंबवत है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। तो दूरी निकालेंगे, लंबवत सीधी परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे तो ये भुजा क्या होगी? आधी आधी हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC बराबर BC। AC बराबर क्या हो गया? BC हो गया। तो आपको तो AC की चाहिए, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख दें कि AC बराबर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, 5 सेंटीमीटर होते ही अब आपके पास AC की लंबाई भी आ गई, AO की लंबाई भी आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण भी बताओ कौन सा बन रहा है? तो ये त्रिभुज है, क्योंकि कोण C बराबर कितना डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी है प्रमेय? वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर? AO का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? AC का स्क्वायर, और लंब क्या है? OC का स्क्वायर। तो AO ये तो क्या है? इसको समझ लें आप, ये तो कर्ण है। इसको दोनों आधार और लंब किसी को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का लफड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने आधार जैसे इसको मान लिया और इसको क्या मान लिया? लंब मान लिया। ये सब स्क्वायर के रूप में है। ये मैंने आपको बता रखा है, छोटी कक्षाओं में आप समझते हैं। AO का मान आपको पता है 13 है, तो आ गया 13 का स्क्वायर। AC कितना? 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस OC का मान आपको निकालना है, ये OC का स्क्वायर आ गया। 13 का वर्ग कितना हो गया? 169 हो गया। 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस OC का स्क्वायर। देन 25 को क्या कर दें? पक्षांतरण कर दें। 25 इधर आ जाएगा LHS की ओर, तो ये आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। 169 में से 25 जब घटाएंगे तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो ये ओ सी का स्क्वायर बराबर 144, मैंने इसे लिख लिया, इसको पहले इसको लिख लिया, 144 को बाद में लिख लिया। अब देखिए स्क्वायर हटा रहा हूँ मैं, ओ सी बराबर अंडर रूट 144, तो ये 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस माइनस में आता है, बट ये लंबाई की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस आएगा नहीं, क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस के आगे हम क्या करते हैं, चिन्ह लगाते नहीं है। और ये 12 की जो इकाई है ये किस में दे रखी, सेंटीमीटर में, तो ये आगे 12 सेंटीमीटर। और ये आपने क्या निकाल लिया, इसका आंसर। अतः इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, अतः ए बी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। बताइए कहाँ पर कठिन था। आप कहेंगे बिल्कुल सर था, बिल्कुल सीधा सवाल था सर, कैसे, ये तो हमने पहले कर लिया। अरे भाई पहले ही किया, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप कक्षा 10 के अंदर है, कोई नई कहानी नहीं है। आपने वही जीवा ए बी बनाई, केंद्र से दूरी पूछी है, केंद्र से लंब डाल दिया, त्रिज्या उसने ओ ए बराबर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब जैसे लंब डाला तो प्रमेय के अनुसार ये क्या है कि इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, तो 5, ये 5 क्योंकि 10 था टोटल। और अब कोई पाइथागोरस प्रमेय से या आपकी जो आपका जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग के साथ हम यहाँ पर ओ सी का मान निकालेंगे। और ओ सी ही क्या है, ओ से सी यानी ए बी जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को बड़े आसानी के साथ हम पूर्ण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो हमारी ई क्लास है उसका इतना ही समय है, और कल हम फिर आपके बीच में आगे के 4 प्रश्नों के साथ, हमने आज यहाँ पर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 ही लिया है क्योंकि प्रश्न 1 में थोड़े बड़े प्रश्न 6 प्रश्न थे, और प्रश्न नंबर 2 और जो हमारी ई क्लास का जो समय होता है वो एक निश्चित होता है, उसके अनुसार आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगले 4 प्रश्नों के साथ, कल की जो क्लास होने वाली है वो बड़ी क्लास आएगी लगभग 40 मिनट की, तो आप उसको अच्छे से पूरे देखें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।